एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 1003 प्रतिलेखन संख्या 34 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, आज यह जो समस्या है यह समस्या दूर हो सकती है। इस सदन में आने के बाद कभी कभी मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे भी इस सदन और विधानसभा सदन को मिलाकर 45 साल हो गए हैं। मैं एक बात गर्व से कहता हूँ कि मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी अपनी सीट नहीं छोड़ी। पैरा सभापति जी यहाँ गुरुदास जी ने हमारे स्वर्गीय नेता जगजीवन राम जी का नाम लिया विराम। वे देश के श्रम मंत्री रह चुके हैं। वे हमारे बीच दलित शोषित समाज से आए थे। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार देखते हुए देश का काफ़ी विकास किया, खासकर ऐसे समाज के विषय में जो दलित शोषित और गरीब लोग थे विराम। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे तो जगजीवन राम जी के लिए हमेशा यह नारा लगाते थे, हरिजन नेता एक ही नाम जगजीवन राम विराम। आपने उनका उल्लेख किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ विराम। उसी कड़ी में मुझे याद आता है मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री इंदिराजी राव जी की मिनिस्ट्री में श्रम मंत्री थे। मेरा भी थोड़ा सा लगाव श्रम मंत्रालय से रहता है विराम, इसलिए मैं आपके बीच बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ विराम। आज यहाँ जो बातें हुई, जैसे अभी तमाम लोगों ने यह बात कही, देश की करीब 77% आबादी के 84 करोड़ लोग जिनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी, मैं उनके विषय में कहना चाहूँगा कि अगर जनगणना करवा ली जाए तो मेरे ख्याल से उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है विराम। वे आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और अब भी बराबर नींव के पत्थर की तरह अपना खून पसीना बहाकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं विराम। आज यहाँ उनकी बेहतरी के लिए हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं विराम। सम्मानित गुरुदास जी ने बड़े विस्तार से बताया, ये चूँकि कामरेड हैं और कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है कि गुरुदास जी ने हमेशा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस सदन में आवाज़ उठाई। उसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो जो आज 50 करोड़ मेहनतकश लोग हैं, जिनमें खेतीहर मजदूर से लेकर कर कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी पूरी जिंदगी जोखिम भरी होती है। उनका घर और जीवन स्तर देख लीजिए, साक्षरता नहीं है, स्वास्थ्य की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि अगर वे रोज न कमाएं तो उन्हें खाने को नहीं मिल पाता। उनके खुद के बच्चे भूखे रहते हैं विराम। अगर आप आज भी देश के महानगरों में रात्रि में निकलें तो सरकारी भवनों के नीचे, पुलिया के नीचे या बड़े बड़े पुलों के नीचे जहां वे सोते हैं, उसके ऊपर छत भी नहीं होती। यह स्थिति है और हम ऐसे मजदूरों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं विराम। बहुत दिनों से यह देखा गया है कि जो भी सरकारें आती हैं वे किसानों, मजदूरों, खासकर बेरोजगार लोगों के लिए बात करती है, लेकिन अमीरी गरीबी के
बीच जो खाई है वह देश की 64 वर्ष की आज़ादी के बाद भी दूर नहीं हो पाई है, बढ़ती जा रही है। विराम। पैरा। सभापति जी, अगर दूसरी तरफ देखा जाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खाई भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। आज यही कारण है कि जब ऐसे वंचित लोगों को अत्याचार शोषण झेलकर भी मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो वे देहात ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। आज बड़ी संख्या में मजदूर देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु, मुंबई आदि जाते हैं। विराम। बड़े बड़े महानगरों में आप देखेंगे तो आपको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग ऐसे ही समाज के मिलेंगे। देश में बहुत सी सरकारें आई और उन्होंने इनकी बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। विराम। अभी मैं रिपोर्ट में देख रहा था। विराम। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा समय समय पर सम्मानित राज्यसभा या लोकसभा में भी प्रश्न पूछे गए। विराम। सरकार की तरफ से जवाब आया कि इनके उत्थान के लिए इनको काम देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और कुछ वर्षों पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भी आपने लागू की। विराम। लेकिन हमने क्या किया? आज उसका मूल्यांकन करने का वक्त आ गया है। हमारे जो शहर के सम्मानित सदस्य हैं उनसे न कहकर मैं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा, मेरे पांचों विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं। आज भी उनकी स्थिति, उनका जीवन स्तर बहुत बदतर है। सरकार ने उनका जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत से कार्यक्रम लागू किए हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन हम उनके जीवन स्तर को अभी तक ऊपर नहीं उठा पाए हैं। आप शहर में देख लीजिए, हम लोग शहर से आते हैं और इलाहाबाद में हमारा घर है। माननीय मंत्री जी, वहाँ बहुत से चौराहे हैं जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन मजदूर चौराहे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि इलाके का नाम अल्लाहपुर है तो कहेंगे कि मजदूर चौराहा चले जाओ। यहाँ पर जोशी जी बैठे हैं, वे जानते हैं बड़े बड़े महानगरों के जो भी चौराहे हैं, वहाँ पर ये मजदूर गांव से चलकर शहरों में केवल काम ढूंढने के लिए आते हैं। विराम। यही नहीं, हजारों की संख्या में वे बेचारे वहाँ खड़े रहते हैं। उसमें राजगीर, मजदूर आदि तमाम लोग हैं। अगर काम मिलता है तो बेचारे काम करते हैं, नहीं तो फिर वापस चले जाते हैं। विराम। यहाँ पर लाल सिंह जी बैठे हुए हैं, वे बता रहे हैं यह बात सही है कि उनकी बोली लगती है। उनसे पूछा जाता है कि कितनी मजदूरी लेंगे, 100 रुपये लेंगे या 120 रुपये लेंगे। विराम। अगर वह 200 रुपये कहता है कि पैसे कम करते हैं, अगर उसे काम नहीं मिलता तो वह काम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाता है। आज यह स्थिति है। विराम।
ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। आपके श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। पूर्णविराम।